are watching Glitch TV. मैं हूँ किरण आफ्ताब। मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे लिए ना कि मैंने मेकअप किया है। जब करियर शुरू हुआ समझो स्ट्रगल शुरू हुई। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम हंसने का मौका खुद तलाश कर लेते हैं। शायद इनका अपना कोई नहीं है ना इसमें, लोग बहुत इजीली कह देते हैं। फेवरेटिज्म कहाँ नहीं होता। एक लहजे को आप अपना नहीं पा रहे, इसमें आप खुद कहाँ खड़े। अरे मैं अच्छा म्यूज़िक अगर कहीं पर भी मुझे दस्तयाब है ना तो मैं उसे एंजॉय करती हूँ। तो आप मेरे मियाँ से पूछे या साथियों से पूछे। इत्तेफाक है, भैया को शौक था, वो मुझे लेके चले गए ऑडिशन के लिए। आज टीवी नासिर ज़ुबैरी साहबा वहाँ पर थी, निदा समीर मुझे पसंद थी, बेहद पसंद थी। और मुझे इशरत साकिब बहुत पसंद थी, बहुत बचपन से। तो मुझे वो अच्छी लगती थी। भैया चाहते थे कि मैं वैसे कुछ बनूं, इतना कड़ा टेस्ट कि उनकी तरह बन के दिखाओ। तो वैसा तो क्या करते, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, बहरहाल आए ऐसे थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे लिए ना कि मैंने मेकअप किया है, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं बिल्कुल मेकअप वेकअप से दूर थी, शौक बहुत था। कुछ या आप पूछ रहे हैं। काफ़ी आई मीन आने से पहले नहीं, लेकिन जी जब करियर शुरू हुआ समझो स्ट्रगल शुरू हुई, थोड़ी दिक्कतें आई थी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम हंसने का मौका खुद तलाश कर लेते हैं। ख़बर बहुत संजीदा काम है, ये बहुत फील के साथ में करना पड़ता है, वरना लोग कहेंगे कि एक हादसे की खबर है और ये एंकर शायद हंसने वाली हैं, शायद इनका अपना कोई नहीं है ना इसमें। लोग बहुत इजीली कह देते हैं, ये उसको फील किए बगैर नहीं अदा कर सकते तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसीलिए चुटकुला तो कोई ना कोई होता है, कोई दूसरा जो क्रैक नहीं करे तो मैं कर देती हूँ। अफसरदा हुई थी बहुत ज़्यादा। अरफा करीम, उस बच्ची का इंतकाल वो मैं कभी भी नहीं भूलती। वो ख़बर भी मुझ पर आई थी, मैं बहुत अफसरदा थी उस पर। और हमारे समा क्वेटा ब्यूरो के हमारे 2 साथी शहीद हुए थे। तो मेरे साथ शहजाद हसन थे और हम लोगों को 1-1.5 घंटा लगा था ये समझने में कि हमारे वो साथी हमारे साथ हैं कि नहीं। तो वो बिल्कुल नैनो सेकंड का एक मामला था कि मेरे सीनियर थे वो, उन्होंने मुझे देखा कि मतलब आप ब्रेक करेंगी या नहीं। तो मुझे बस ये था कि मेरा सीनियर है और मैं फेल नहीं होना चाहती उनकी निगाह में, उनके सामने। वरना मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मुझ में बिल्कुल हौसला नहीं था कि मैं उन दोनों साथियों के बारे में बात भी कर पाती। बहरहाल वो दिन बहुत भारी था। और APS तो मेरे ख्याल में किसी भी एंकर से पूछेंगे, मैं अभी भी रोने जैसी कैफियत हो रही है। तो वो बहुत तकलीफ दे मराहल थे, वो नहीं भूलते कभी भी नहीं। बहुत अरसा लगा था मुझे, मेरे ख्याल में 2-2.5 साल लगा था उस सबसे बाहर आने में। हर बुलेटिन, हर खबर, स्टूडियो में दाखिल होते और स्टूडियो से बाहर निकलते, मैं APS से बाहर नहीं आ पाती थी। ये हुआ था। बुलेटिन्स, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस मॉर्निंग शोज़ का बहुत अच्छा रहा। इब्तिदा हुई थी अनीक नाजी साहब के साथ, उनकी टीम के साथ में जियो न्यूज़ में हम करते थे। मॉर्निंग शो होता था, उसका मॉर्निंग एडिशन था जियो न्यूज़ का। मेरे ख्याल में उस तरह की, उस नौइयत की चीज़ पाकिस्तान में उस वक्त नहीं होती थी। और नाजी साहब के साथ में, अनीक नाजी साहब के साथ में काम करने का मतलब ये है कि अब अगर आप पढ़ के, लिख के, समझ के नहीं आए हैं, वो आपको बताएंगे नहीं कि आप उनके सामने बिल्कुल स्टैंड नहीं करते, दुनिया समझ जाएगी। वो बहुत नाइस, बहुत स्वीट इंसान, बहुत अच्छी टीम थी, बहुत मज़ा आया वो करने में। फिर उसके बाद में बुलेटिन्स की तरफ आ गए। यहाँ समा के साथ में भी मैं 2 बार कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि साफ़ बात है, वो एक इदारे ने जिम्मेदारी दी, हमने सोचा कि निभा देते। पैशन तो मेरा बुलेटिन्स है, ये मुझे जानने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। वो क्या होता है? फेवरेटिज्म कहाँ नहीं होता, लेकिन बस वो माँ की दुआ, जन्नत की हवा, और हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, ऐसा भी होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने आप को मनवा लेते हैं अगर आप लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, फिर आप वाकई फेवरेट बन जाते हैं। ये अच्छी बात होती है, आज के दौर में भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको इसका 2 एग्जांपल्स देती हूँ। एक, आप एक काम करने के लिए बैठे हैं
एक लहजे को आप अपना नहीं पा रहे, इसमें आप खुद कहाँ खड़े। मुझे बड़ा भला लगता है कि अगर न्यूज़ रीडर से ना थोड़ा सा कहीं से पता लग जाए कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, वो कोयटा से हो, वो पेशावर से हो, वो लाहौर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये आपकी अपनी मेहनत है अगर आप अपना तलफ़्फ़ुज़ बेहतर बना पाते हैं। इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। बड़े बड़े सिंगर्स हैं, हम उनका गाना सुनते हैं, वो उर्दू में और फ़ारसी में भी अगर कलाम उनके पास है, उन्होंने अदा किया, और अगर उसमें कहीं कम्युनिकेट हो जाता है तो वो जो उर्दू और फ़ारसी का उन्होंने हक़ अदा किया था वो तो याद रहता है ना, तो खूबसूरती है। और मैं कुछ दिनों पहले की बात है, मैं ससुराल गई थी अपनी, मैं लाहौर गई थी, तो वहाँ ये हुआ था कि मैं कोई चीज़ अपने हस्बैंड से, शायद मेरी नंद साथ थी, हम लोग डिस्कस कर रही थी कि इसको ऐसे ख़रीदते हैं फिर यूँ बनाते हैं, कोई किसी ड्रेस के ऊपर। जो शॉपकीपर था वो आया, आकर उन्होंने मुझसे कहा कि आप किरण आफ्ताब है। वो आपके बात करने के अंदाज से ना मैंने आपको पहचाना। तो शीन काफ मेरे ख़्याल में दिल में घर करने के लिए भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, ये तो मुझे लगा। पता नहीं, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि आप पाकिस्तान में रहकर कितना भी आपका कद ऊंचा हो जाए, आपके हिसाब से आपको कितनी शोहरत मिल जाए, आप मैडोना नहीं बन सकते शाहरुख खान नहीं बन सकते तो इसको एंजॉय करना क्या है। आज लोग पहचान रहे हैं और कल नहीं पहचानेंगे। ये बहुत अच्छा है कि मुझे मेरे दोस्त जानते हैं, मुझे मेरे प्यारे मानते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अरे मैं अच्छा म्यूज़िक अगर कहीं पर भी मुझे दस्तयाब है ना, तो मैं उसे एंजॉय करती हूँ। अब वो आजकल कोई अफ्रीकन धुन है, वो मेरे हस्बैंड सुन रहे थे, वो मुझे इतनी पसंद आ गई है, मैं 10-11 बार उसको सुनती हूँ। वैसे मुझे लॉलीवुड, बॉलीवुड, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद हैं, पुराने सिंगर्स मुझे बहुत पसंद हैं। किसको हमें क्या पता, हम तो गरीब से आदमी है। गरीब खाना देखिए, दाल पकी हुई है प्रेशर कुकर में 2 सीटी पे पकाई है अच्छा, पिछले दिनों किसी ने पूछा था नए आने वालों को क्या पैगाम देंगी, मैंने उनसे पूछा था अभी भी आना चाहते हो, कमाल करते हो। यही है कि देयर आर सो मेनी पीपल जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पैशन है, चीज़ें कीजिए, अपने आप को मेरिट पर साबित कीजिए, और क्या है। कहीं भी जाएंगे यही करना पड़ेगा, एक ही रेसिपी है, काम करें। मैं और सैयद फवाद ज़ैदी, हमारे साथी एंकर, हम दोनों स्टूडियो में थे, और जैसे ही मैं न्यूज़ रूम में आई हूँ तो मैंने देखा कि सर्जरी के बाद में, हार्ट सर्जरी के बाद में, हमारे एक साथी होते हैं सईद भाई भी ऑफिस आए हुए हैं। मैंने उनको मुबारकबाद दी, भाई ग़ुस्ल सेहत हो गया आपका, माशाल्लाह आपने ज्वाइन कर लिया। तो मुझसे कहने लगे अभी थोड़ी कमज़ोरी है, मैं तुमसे आके मिलता हूँ। बस यूँ समझो दिल पे ज़लज़ला आया था। मैंने कहा अल्लाह बचाए, आ गया था, और मैं हंसते हुए चली गई। जब मैं स्टूडियो जाके बैठी तो वाकई ज़लज़ला आ गया, सचमुच ज़लज़ला आ गया। अब वो 16-17 फ्लोर है, वो बिल्डिंग पूरी हिल रही है ना, और जो हमारी टेबल थी उसके नीचे बाकायदा व्हील्स लगे हुए हैं, तो वो बाकायदा डोल रही थी। और मुझे जो पहला ख्याल आया वो ये कि मैं लेट हो रही थी, मैंने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया है और मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई। 5-7 मिनट रुक जाती तो मैं मम्मा से मिल जाती, बस ये था। मुझे मम्मा बहुत याद आई मेरी, तो मैं अल्लाह से बस बैठ कर के ना यही दुआ कर रही थी, एक दिन मिल जाए, मैं अपनी माँ को देख लूँ, प्यार कर लूँ, सलाम कर लूँ, दुआ ले लूँ। ये हुआ था उस दिन। लेकिन ये ज़रूर है कि हम दोनों घबराए थे, मैं और मेरे साथी एंकर। वो बहुत डिसेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप भाग जाएं। मैं तैयार थी लेकिन मैं नहीं निकल सकी, मेरे पास मार्जिन नहीं था। सुबह जो हम लोग घबरा रहे थे, शाम होते होते तक हम सब हंस रहे थे, क़हक़हे लगा रहे थे, क्योंकि वो जो एक फील थी ना कि मौत आ सकती थी, हम सब फंस सकते थे, और हम सब बच गए, वो सारी ज़िंदगी याद रहने वाली थी। ये था। मैं कहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ देख लिया करें, क्योंकि जब तक हम लोग दोस्त थे तो वो मुझे इतना हेल्प करते थे कि मैं उनको फ़ोन कर देती थी, आप प्लीज़ ये ज़रा देख लीजिएगा, मैंने ना ऐसे ऐसे किया, ये मैं क्लिप निकाल के भेज रही हूँ, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। इतना सपोर्ट था। और अब जब से मैं उनकी वाइफ बनी हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि देखिए अब जो है ना, आप समा से हैं, मैं जियो से हूँ, हम मियाँ बीवी हैं, और हमारी जो वफ़ादारी है वो हमारे इदारों के साथ है, तो प्लीज़ मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। अपने एंकर्स को करूँगा तो करूँगा, आपको नहीं कर सकता। ये बीवी बनने का नुकसान है। ये तो आप मेरे मियाँ से पूछे या साथियों से पूछे, वैसे आपस की बात है।
मुझे मेरी एक थिंकिंग है, मेरी एक सोच है, ख़वातीन को अगर कुछ बुरा लगे तो उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, इससे चूकना नहीं चाहिए। बात करने का तरीक़ा होता है, जज्बात के इजहार का तरीक़ा होता है, उसे ना भूलें। इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है अगर आप बता रहे हैं कि कुछ हुआ है जिसमें आपको प्रॉब्लम है। और ये ज़रूर है कि जब मैं शोर मचा के और झगड़ा फसाद दूसरों की ज़बान में कि आपने बड़ा झगड़ा किया, जब मैं ये सब कुछ निपटा के बाहर निकलती हूँ तो मैं बिल्कुल ईज़ी होती हूँ, कूल होती हूँ, रिलैक्स होती हूँ। मैं नॉर्मली झगड़ा नहीं करती। मैं मेरे ख़ानदान वाले, मेरे घर वाले सभी इस बात पे हैरान होते हैं, तुमने इतना झगड़ा कैसे कर लिया था, तुमने इतनी बहस कैसे कर ली थी, क्योंकि घर में बिल्कुल उलट है, ऐसा नहीं है। You are watching Glitch TV.